नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में कि आपके घर में अगर आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक के बाद एक कोई ना कोई घर में बीमार पड़ता रहता है। तो इसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, कैसे आप अपने घर में पता करें कि आपके घर में क्या वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आता है दोस्तों, अगर आपके घर में ओनर बहुत ज्यादा बीमार रहता है, घर का मुखिया जो है वो बीमार रहता है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसका बेडरूम नैऋत्य कोण में होना चाहिए। दोस्तों, साउथ वेस्ट कॉर्नर में ओनर का मास्टर बेडरूम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो वहां पर उसको बीमारियों का सामना करना पड़े। उस केस में आपको ध्यान करना है आपके नैऋत्य कोण में कोई ना कोई पानी होगा। दोस्तों, नैऋत्य कोण में कभी भी पानी आएगा। किसी भी प्रकार का अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में अगर आएगा तो वो आपको नुकसान देगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पानी का जो साफ पानी का जो टैंक होता है वो। दूसरा आता है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से आपके घर के नैऋत्य कोण में टॉयलेट आ रहा होगा तो भी ओनर बीमार रहेगा। दोस्तों, ओनर को स्ट्रेस रहेगा, बीमारियों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तीसरा आता है दोस्तों, ओवरहेड वाटर टैंक। अगर नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक आपके घर में रख रखे हैं आपने, तो समझ लीजिए आपने अपने घर में बीमारियों को बुला रखा है। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा और सबसे हानिकारक वास्तु दोष होते हैं जो किसी भी घर के मुखिया को बहुत ही ज्यादा बीमार कर सकते हैं। इवन इसमें बहुत से केसेस में देखा गया है कि ओनर को कोई लॉन्ग टर्म डिजीज, कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत बार लॉन्ग टर्म डिजीज शुरू हो जाती है। तो आज ही इन वास्तु दोषों को चेक करें दोस्तों, और अगर आपके घर में ये वास्तु दोष बन रहा है तो आज ही उसको खत्म करें, आज ही उसको ठीक करें। दूसरा आता है दोस्तों, अगर घर में फीमेल मेंबर्स बीमार हैं तो आप ध्यान कीजिए कि आपको किचन को देखना है। अगर घर में जो फीमेल कुक कर रही है वो बीमार रहती है तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी किचन में कोई ना कोई वास्तु दोष है। या तो किचन का इंटीरियर एज पर वास्तु नहीं है आपका, और अगर किचन का इंटीरियर एज पर वास्तु है तो आपकी किचन गलत दिशा में बनी हुई है। अगर कभी भी आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में कहीं पे या ब्रह्म स्थान के आसपास किचन आएगी या उत्तर दिशा में आएगी तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये घर में फीमेल मेंबर्स की हेल्थ को खराब करता है। या अगर सही दिशा में आपकी किचन आ रही है कि आपकी किचन साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है और उसके बाद अगर फीमेल मेंबर बीमार हो रही है तो ध्यान कीजिएगा आपकी किचन का इंटीरियर खराब है। या तो आपकी गैस की प्लेसमेंट गलत है, या आपका सिंक गलत है, या आपकी किचन का स्लैब का कलर गलत है। दोस्तों, कभी भी स्लैब का कलर काले रंग का नहीं होना चाहिए या कोई भी डार्क शेड इस्तेमाल नहीं करना आपको। दूसरा आपको ध्यान करना है कि आपकी जो कुकिंग पोजीशन आ रही है, आपकी जो गैस आ रही है वो हमेशा पूर्व वाली दीवार पे आए और उत्तर वाली दीवार पे आपका सिंक आए। दोस्तों, तीसरा अब बात करते हैं दोस्तों बच्चों की। घर में बच्चे अगर बीमार रहते हैं तो आपको अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को साफ करना है। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो वास्तु से पॉजिटिव हो। बहुत बार लोग ब्लू और ग्रीन के डार्क शेड इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डार्क शेड बहुत बार लोगों को सूट नहीं करता, तो आपको भी अवॉइड करना है। लाइट कलर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके घर में ओवरऑल पॉजिटिविटी बनी रहे। अब बात करते हैं दोस्तों रेमेडीज की। सबसे पहले आती है, अगर ओनर घर का बीमार रहता है तो आपको ओनर को ट्राई करिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करें। दूसरा, जिस भी रूम में अगर बाई चांस ओनर शिफ्ट नहीं कर सकता तो जिस भी रूम में ओनर रह रहा है उसके बेड के साइड टेबल पे आप ब्राउन कलर के और कुछ क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबर स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट और ब्राउन मिक्स करके आपको इस्तेमाल करने हैं और ओनर के बेड के दोनों साइड टेबल्स पे आपको ये टंबर स्टोन रखने हैं। 11-11 या 21-21 पीस आप रखेंगे
दोनों बेड के साइड टेबल्स पे। और दोस्तों अगर आपको टम्बल स्टोन परचेज करने हैं किसी भी प्रकार के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको कमेंट्स में भी लिंक मिलेगा, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठ के। दूसरा दोस्तों, अब बात करते हैं फीमेल मेंबर्स की। अगर घर में फीमेल मेंबर्स बीमार रहते हैं या आपकी किचन में कोई वास्तु दोष है, तो आप लेब्राडोराइट नाम का स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। टम्बल स्टोन आप ले सकते हैं 5-6 पीस लेके अपने गैस के साइड में रख देंगे, किचन के अंदर स्लैब के ऊपर कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में रख देंगे दोस्तों। इससे फीमेल मेंबर्स बीमार होने कम हो जाएंगे। और जहां पे भी वो फीमेल मेंबर्स हो रही है, जहां पे भी वो फीमेल्स हो रही है, आप उसके बेड के साइड टेबल पे क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टम्बल्स रख सकते हैं दोस्तों। सिर्फ क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टम्बल रखने, ताकि वहां पर पॉजिटिविटी बनी रहे। तीसरा, बच्चे अगर आपके बीमार रहते हैं तो दोस्तों आपको नॉर्थ डायरेक्शन में हरे रंग के टम्बल स्टोन का इस्तेमाल करना है। 11 या 21 पीस करेंगे। ग्रीन एवेंचराइन ले सकते हैं, आप लेब्राडोराइट ले सकते हैं, कोई भी ग्रीन कलर के टम्बल स्टोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के उत्तर दिशा में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप व्हाइट कलर के टम्बल स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट जो क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज होता है वो भी टम्बल स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ एनर्जी बूस्टर होते हैं। एनर्जी बूस्टर किन्हें कहते हैं हम? एनर्जी बूस्टर होते हैं दोस्तों, जैसे आप घर में समुद्री नमक का इस्तेमाल करते हैं पोछा लगाते समय। दोस्तों ये आपके घर से हर तरीके की नेगेटिविटी को खत्म करता है। साथ ही साथ अगर आप कोई कैम्फर डिफ्यूजर अपने घर में लगाते हैं, जो आजकल ऑयल डिफ्यूजर आते हैं या टेबलेट डिफ्यूजर आते हैं, कपूर की जो गोलियां आती है, कपूर की टेबलेट्स आती हैं, आपको कैम्फर ऑयल भी मिल जाएगा। कैम्फर ऑयल का अगर आप डिफ्यूजर अपने घर के कॉमन एरिया में लगाते हैं दोस्तों, ये भी आपके घर में ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है, आपकी हेल्थ को ठीक रखने में बहुत हेल्प करता है दोस्तों। तो आप भी आज ये रेमेडीज कीजिए। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार रहता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ वीडियो में भी आपको शो हो रहा होगा। आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।